क्या 56 तरह के व्यंजन सामने रखे हैं। रसगुल्ला, खीर, मालपुआ, छेना पोड़ा, सब कुछ। लेकिन जगन्नाथ जी मुंह फेर कर बैठे हैं और उधर एक बूढ़ी माँ की साधारण खिचड़ी के लिए खुद मंदिर छोड़कर भागे जा रहे हैं। आखिर 56 भोग में ऐसी क्या कमी रह गई? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, पर हृदय वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं, बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थी, अपना लाडला, अपना नटखट कन्हैया। कर्माबाई का एक नियम था, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और सबसे पहले क्या करती थी? ना स्नान, ना पूजा, ना घंटी, ना शंख। सीधे चूल्हे पर बैठ जाती और बड़े ही प्रेम से अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही थाली परोसती और पुकारती, मेरे नटखट, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। और भगवान को थाली में भोग लगाती। अब ये देखिए जगन्नाथ जी की लीला। थोड़ी ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली एकदम साफ हो जाती। चमचम चमकती थाली। कर्माबाई मुस्कुरा देती। आहा, मेरे लाला को बहुत भूख लगी थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ ने बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के घर दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दे सकती हो? कर्माबाई ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा सा बालक, बड़े बड़े काले नेत्र, मुस्कुराता हुआ। क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो, अपनी खिचड़ी खाओ। और भगवान बालक बनकर बड़े चाव से खिचड़ी खाते। अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को निहाल कर देते। ये क्रम वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना किसी विधि विधान के सीधे भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। साधु रुक गए, भौहें तन गईं। रुको रुको, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? कर्माबाई चौंक गईं। क्या हुआ महाराज? साधु ने डांटते हुए कहा, माई, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप। शास्त्रों के अनुसार तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, फिर शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, फिर विधिवत पूजा पाठ करके तब कहीं जाकर भोग लगाना चाहिए, समझी? भोली भाली कर्माबाई घबरा गई। उनके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैं तो अपने ठाकुर जी का अपराध कर रही थी इतने दिनों से। उधर बालक रूप में जगन्नाथ जी दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। माँ, आज देर हो गई, खिचड़ी कहाँ है? पर कर्माबाई ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन से कर्माबाई ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। सुबह उठी, पहले आंगन से फूल चुने, फिर नदी पर जाकर स्नान किया। लौटी तो तुलसी जी को जल चढ़ाया, फिर घंटा बजाया, फिर मंत्र पढ़े, फिर आरती की, फिर जाकर चूल्हे पर बैठी। इन सब में घंटा या बरस समय बीत गया और खिचड़ी बनने में देर हो गई। उधर बाल रूप में भगवान जगन्नाथ कुटिया के बाहर बैठे थे, छोटे छोटे हाथों से पेट पकड़े, भूख से व्याकुल। माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी कब देगी? लेकिन कर्माबाई तो अभी पूजा में व्यस्त थीं। आखिरकार बहुत देर बाद जब भोग तैयार हुआ तो भगवान ने देखा, अरे मंदिर की कपाट खुलने का समय हो गया, अभी तो भक्त आने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, इतनी जल्दी कि मुंह धोने का भी समय नहीं मिला, पानी पीने का भी समय नहीं मिला और भागकर सीधे मंदिर पहुंच गए।
उस दिन जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह के कपाट खोले तो देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। पुजारी सोचने लगे, हमने तो अभी भोग लगाया ही नहीं, फिर प्रभु के मुख पर ये खिचड़ी कहाँ से आई? दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। पुजारी जी समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है। उन्हें मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आप रोज कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हैं? ये क्या रहस्य है? उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भी प्रभु का चेहरा उदास था, आंखों में शिकायत थी। पुजारी जी सुनो। पुजारी ने हाथ जोड़े, बोलिए प्रभु। मेरी एक परम भक्त है, कर्माबाई। वो मुझे अपने पुत्र के समान मानती है। पहले वो सुबह उठते ही मुझे खिचड़ी खिला देती थी तो मैं तृप्त हो जाता था, मुझे शांति मिलती थी। लेकिन अब जगन्नाथ जी की आवाज में दर्द था। लेकिन अब एक साधु ने उसे नियम और विधि के जाल में फंसा दिया है। अब वो स्नान में, पूजा में इतना समय लगा देती है कि मुझे खिचड़ी मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो मंदिर में भक्तों के आने का समय हो जाता है। सब इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए, बिना पानी पिए ही भागना पड़ता है। पुजारी का हृदय भर आया। अगली सुबह पुजारी जी ने उस साधु को खोजा और उन्हें भगवान की इच्छा बता दी। साधु की बात सुनकर साधु का हृदय भर आया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया पर पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे भाव की गहराई को नहीं पहचाना। तुम जैसे चाहो वैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम्हारे वात्सल्य के आगे मेरे सारे नियम और ज्ञान फीके हैं। साधु के जाने के बाद कर्माबाई ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या अपना ली। वे फिर से बिना स्नान किए बाजरे की खिचड़ी बनाती और भगवान जगन्नाथ एक नटखट बालक बनकर आते। बड़े चाव से खिचड़ी खाते। ये प्रेम का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन उधर मंदिर में क्या हो रहा था? रोज सुबह 56 भोग तैयार होते थे। रसगुल्ला, मालपुआ, खीर, छेना पोड़ा, पूरी, कचौड़ी, दाल भात, सब्जी, दही, रबड़ी, संदेश, 56 प्रकार के व्यंजन। सोने की थाली में, चांदी के बर्तनों में। घंटा बजता, शंख बजता, मंत्र पढ़े जाते, आरती होती। सब कुछ विधि विधान से, नियम से, शास्त्र से। लेकिन क्या जगन्नाथ जी उसे उतने प्रेम से पाते थे? नहीं, क्योंकि वहां करना पड़ता है था, यहाँ करना चाहती हूँ था। वहां भगवान के लिए था, यहाँ अपने बेटे के लिए था। वहां पुण्य के लिए था, यहाँ प्यार के लिए था। समझे फर्क? एक दिन जगन्नाथ जी मंदिर में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आज 56 भोग में क्या पसंद आया? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, सब अच्छा था, लेकिन क्या? लेकिन वो स्वाद नहीं था जो कर्माबाई की खिचड़ी में है। लक्ष्मी जी हंसी। 56 तरह के व्यंजन और आपको एक साधारण खिचड़ी याद आ रही है? जगन्नाथ जी गंभीर हो गए। देवी, खिचड़ी साधारण नहीं है, उसमें माँ का हाथ है, माँ का प्यार है, माँ की चिंता है कि मेरे लाला को भूख लगी होगी। और 56 भोग में? 56 भोग में सब कुछ है, पर वो एक चीज नहीं है। कौन सी चीज? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा,
बेशर्त प्यार, निस्वार्थ भाव, बिना किसी अपेक्षा का बस प्रेम। लक्ष्मी जी समझ गईं। 56 भोग बनाने वाले सोचते हैं हमने इतना किया तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमें पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन कर्माबाई सोचती है मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, बस। सुभद्रा जी बोली, तो भैया असली भोग क्या है? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, असली भोग वो नहीं जो थाली में हो, असली भोग वो है जो हृदय में हो। फिर वो दिन आया जब कर्माबाई का शरीर शिथिल पड़ने लगा। बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी, उनके बैकुंठ जाने का समय निकट आ गया। कर्माबाई अपनी खाट पर लेटी थी, उनमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। तभी रोज की तरह बाल रूप में भगवान जगन्नाथ उनकी कुटिया में आए। माँ, कर्माबाई ने धीरे से आंखें खोली। उनका लाडला खड़ा था। बालक ने रुधे गले से कहा, माँ, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? देख, मुझे कितनी भूख लगी है। उठो ना माँ। कर्माबाई ने अपने कांपते हाथों को उठाया, अपने प्यारे कन्हैया के आंसू पोंछे। उन्होंने एक क्षीण स्वर में कहा, मेरे लाल, अब माँ के जाने का समय हो गया है। तू रो मत, तेरी ये आंखें नम, मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान जगन्नाथ बाल रूप में वही कर्माबाई के सीने से लगकर रोने लगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिछड़ने पर रोता है। और उसी भावपूर्ण वातावरण में भगवान के उसी बाल रूप को निहारते हुए कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका जीवात्मा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गया। उधर मंदिर में एक अद्भुत और विस्मयकारी घटना घटी। जिस पल कर्माबाई ने प्राण त्यागे, उसी पल मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। आंसू बहते ही जा रहे थे। ये चमत्कार देखकर मंदिर के पुजारी घबरा गए। पूरी नगरी के राजा भी आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज प्रभु इतना क्यों रो रहे हैं। राजा और पुजारियों ने मिलकर प्रभु की स्तुति की, क्षमा याचना की। तब उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर दर्शन दिए। स्वप्न में भी प्रभु की आंखें नम थीं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई। वो जब तक थी मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। आज उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। जगन्नाथ जी की आवाज कांप रही थी। अब मुझे रोज सुबह उस प्रेम और वात्सल्य से बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा का हृदय ग्लानि और प्रेम से भर गया। अगली सुबह राजा ने मंदिर प्रांगण में सभी पुजारियों और सभासदों को एकत्रित किया। वातावरण में एक अजीब सी उदासी और पवित्रता थी। राजा की आंखों में आंसू थे, कंठ रुंधा हुआ था। उन्होंने कांपते स्वरों में राजसी आदेश जारी करते हुए कहा, आज से जगन्नाथपुरी के विधान बदलेंगे। मेरे प्रभु को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब चुपचाप सुन रहे थे। राजा ने घोषणा की, आज से भगवान जगन्नाथ को राजसी 56 भोग बाद में लगेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ कर्माबाई की याद में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। पुजारी बोले, लेकिन राजन, ये तो परंपरा के विरुद्ध है। राजा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये परंपरा की नींव है। ये भोग मिट्टी की हांडी में बनेगा और उसी भाव से परोसा जाएगा ताकि त्रिभुवन के स्वामी को अपनी माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। ये केवल एक राजा का आदेश नहीं था,
ये भक्त के प्रति भगवान के प्रेम के आगे नतमस्तक होने का प्रमाण था और तब से आज तक सदियों बाद भी पुरी के मंदिर में ये परंपरा अटूट है। इसे बाल भोग कहा जाता है। 56 भोग से पहले सबसे पहला भोग वही साधारण बाजरे की खिचड़ी, क्योंकि भगवान को व्यंजन नहीं, हृदय चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है भगवान नियमों के नहीं, केवल भाव के भूखे होते हैं। 56 भोग में सब कुछ था, पर वो एक चीज नहीं थी जो खिचड़ी में थी, बेशर्त प्यार। आज हम सोचते हैं मंदिर में 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे, बड़ी आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन सच तो ये है, भगवान को आपका 1000 रुपए नहीं, आपका एक सच्चा आंसू चाहिए। भगवान को आपकी बड़ी आरती नहीं, आपका एक सच्चा प्रेम चाहिए। ये क्या? जगन्नाथ जी खुद कृष्ण के पीछे दौड़ रहे हैं और कृष्ण हंसते हुए भाग रहे हैं। जानने के लिए सुनिए ये कथा। अरे गजब हो गया! जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में आज कुछ तो अलग हो रहा है। लक्ष्मी जी इधर से उधर भाग रही हैं, सुभद्रा जी हाथ में मोदक की थाली लिए खड़ी है और बलभद्र जी भौचक्के से एक कोने में खड़े हैं। बात क्या है? अरे वो देखो, हमारे जगन्नाथ जी जो हमेशा शांत और गंभीर रहते हैं, आज उनका वो भाव गायब है। वे एकदम मस्ती में हैं, क्योंकि आज उनके सबसे प्यारे मेहमान आए हैं, वृंदावन वाले कन्हैया, साक्षात श्री कृष्ण। हुआ कुछ यूं कि द्वारका में कृष्ण जी का दिन बड़ा भारी भारी बीत रहा था। राजपाट, सभाएं, नियम, अनुशासन सब मिलाकर कन्हैया थोड़े थके थके से हो गए थे। मन हुआ कि कहीं ऐसी जगह जाएं जहां कोई रोक टोक ना हो, कोई नियम ना हो, बस खाओ, खेलो और मस्ती करो। और ऐसे में उन्हें अपने मामा याद आए। जगन्नाथ जी, कृष्ण जी बोले, मामा के यहाँ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं टोकेगा। और लो, कन्हैया सीधे जगन्नाथपुरी पहुँच गए। जगन्नाथ जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनका चेहरा खिल उठा। बोले, अरे कन्हैया, तुम आ गए, आओ आओ बैठो, क्या खाओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मामा, जो आपके यहाँ का सबसे स्वादिष्ट हो वही। जगन्नाथ जी हंसते हुए बोले, अरे तब तो फिर रसगुल्ले, खिचड़ी, मालपुआ सब मंगाते हैं। उधर लक्ष्मी जी ये सब देख रही थी। वो तुरंत आई और बोली, स्वामी, आप कृष्ण को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, वे पहले से ही बहुत नटखट हैं। जगन्नाथ जी ने मासूम चेहरा बनाया और बोले, देवी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक मामा करता है अपने भांजे के लिए। लक्ष्मी जी ने आंखें तरेरी और बोली, तो फिर मामा जी, उन्हें थोड़ा अनुशासन भी सिखाइए। द्वारका से खबर आई है कि कन्हैया राजसभा छोड़कर भाग आए हैं। जगन्नाथ जी ने गला साफ किया और थोड़ा गंभीर भाव बनाते हुए बोले, ठीक है देवी, मैं कृष्ण को अनुशासन सिखाऊंगा। लक्ष्मी जी चली गईं और जैसे ही गई, जगन्नाथ जी ने कृष्ण की ओर देखा और दोनों एक साथ मुस्कुराए। कृष्ण बोले, मामा, अनुशासन वाली बात पर आप खुद हंस रहे हो। जगन्नाथ जी बोले, बेटा, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को ही ये अनुशासन मनुशासन वाली बातें पसंद नहीं। और फिर शुरू हुई असली मस्ती। कभी रसगुल्ला, कभी मालपुआ, कृष्ण खाते जा रहे थे और जगन्नाथ जी भी साथ में खाते जा रहे थे। सुभद्रा जी बड़े चाव से परोस रही थी। उन्हें तो बस यही चाहिए था, भैया खुश और उनके भैया का भांजा खुश। बलभद्र जी एक कोने में बैठे थे और बड़बड़ा रहे थे, देखो इन दोनों को, एक तो पहले से ही नटखट है, दूसरा उसे और उड़ा रहा है। शाम को जब कृष्ण ने कहा, मामा, आज रात यहीं रुकूंगा, जगन्नाथ जी बोले, रुको, पूरा महीना रुको। अब रात आई। कृष्ण खेल खेल में आंगन में आ गए। सामने था जगन्नाथ जी का प्रसाद भंडार।
तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और ऊपर रखा एक बड़ा सा मटके में रसगुल्लों का ढेर। कृष्ण की आंखें चमकी। उन्होंने चुपके से एक रसगुल्ला उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तभी पीछे से आवाज आई, कन्हैया। कृष्ण पलटे तो जगन्नाथ जी खड़े थे, पर उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मुस्कान थी। जगन्नाथ जी बोले, अरे चोरी करनी थी तो मुझे बुलाते, अकेले खाना ठीक नहीं। कृष्ण हंसते हुए बोले, मामा आप भी? जगन्नाथ जी बोले, और क्या, मैं भी चोर हूँ, माखन चुराने वाले का मामा हूँ, तो थोड़ा तो स्वभाव आया ही होगा ना मुझ में भी। और दोनों मिलकर हंसते हुए रसगुल्ले खाने लगे। अगली सुबह लक्ष्मी जी ने आकर देखा, भंडार आधा खाली। उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा। जगन्नाथ जी बोले, देवी, कृष्ण को रात में भूख लगी थी। लक्ष्मी जी ने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने मासूम चेहरा बनाया और बोले, मामी, रात में नींद नहीं आ रही थी। लक्ष्मी जी समझ गईं, दोनों ने मिलकर खाया है। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, जय हो। एक को अनुशासन सिखाने भेजा था, दोनों मिलकर नटखट हो गए। दिन बीतते गए। एक दोपहर कृष्ण बोले, मामा, आपसे एक बात पूछनी थी। जगन्नाथ जी बोले, पूछो। कृष्ण ने थोड़ा रुक कर कहा, मामा, द्वारका में सब मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, कभी कभी बहुत भारी लगता है। जगन्नाथ जी शांत हो गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कन्हैया, जानते हो मेरे यहाँ इतने भक्त क्यों आते हैं? कृष्ण ने पूछा, क्यों? जगन्नाथ जी बोले, क्योंकि मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। वो जैसे हैं, मैं उन्हें वैसे ही गले लगा लेता हूँ, टूटे हुए को भी, थके हुए को भी। कृष्ण की आंखें भर आईं। जगन्नाथ जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम भगवान हो, ये सच है, पर तुम्हें भी आराम का अधिकार है। यहाँ आओ, खाओ, खेलो, हंसो, फिर जाओ। ये धाम इसीलिए है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मामा, आपने आज अनुशासन नहीं सिखाया, पर कुछ और सिखा दिया। जगन्नाथ जी बोले, क्या? कृष्ण बोले, ये कि जो थका हो उसे पहले प्रेम चाहिए, अनुशासन बाद में। जगन्नाथ जी ठहाका लगाकर हंसे और बोले, अब तुम मुझे ही उपदेश दोगे? कृष्ण भी हंसे। उस दिन जगन्नाथपुरी के आंगन में दो भगवान साथ बैठे, हंसते रहे, खाते रहे, और शायद यही उस धाम की सबसे बड़ी लीला थी। तो बोलिए, ऐसे मामा कहाँ मिलेंगे जो भांजी को डांटने की जगह खुद उसके साथ रसगुल्ले खाने बैठ जाए। यही तो है जगन्नाथ जी की लीला। यहाँ न कोई नियम है, न कोई शर्त, बस आओ, प्रेम पाओ। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में लिखिए, जय जगन्नाथ। और ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर आप मुझे और मामा जगन्नाथ की ऐसी ही मजेदार कथाओं में देखना चाहते हैं तो अभी दिव्यालोक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देर मत करो, मामा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखो कि इस बार मामा जीते या कन्हैया। हम दोनों देखेंगे। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि